Hi learners, welcome back on our channel SC Educator. Guys, this is the month of Jan और Jan का अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक हमारा कंप्लीट हो गया। कई बच्चों के एग्जाम फेब में स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं बताया था कि Jan में ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल के बच्चों की शुरू हो चुकी है प्रैक्टिकल एग्जाम। यस गाइस, सो गाइस गिनती किए सारे उत्तरायण फेस्टिवल, इतने सारे, अगर कुछ और फेस्टिवल्स को भी हम एक्सक्लूड कर दें, मैक्सिमम 30 डेज रहे हैं। तो लास्ट 30 डेज कई बच्चों के मन में अभी भी आता है कि सर यार मैं तो पूरा दिसंबर तक वेस्ट किया, सर अभी तक मेरे 30% आ रहे थे, मैं हार्डली पास हो रहा था, बट सर मेरा सपना है अभी भी वो 90-95 वाला स्टूडेंट बनना। मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रैटेजी आने से आपके 100% आ जाएंगे या ये रिजल्ट्स आपके 90 आएंगे, बट करोगे ये तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि आ भी जाए। तो मैं आज आपको सिर्फ बताने वाला हूं आपको क्या करना है, कैसे आप ये 30 से 95 पे आ जाए। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। यू गॉट 5 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड योर 5th। जब किसी का मैथ्स होगा, किसी का आईपी होगा, किसी का ईपी है, किसी का पी है और अदर्स। आपको हर एक चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट के कोशिश करना है कि मिनिमम 10, मैं 10 बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप 10 का प्लेज लोगे तो आप मेक श्योर करोगे कि आप 7 to 8 पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। लेकिन मैं पहले से टिप बता रहा हूँ कि जब आप 7 से 8 पेपर की बात कर रहे हो ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट के आप एटलीस्ट 3 से 4 पेपर खुद लिखो। क्यों? बिकॉज पता है बोर्ड्स एग्जाम इज नॉट अबाउट ओनली प्रिपरेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है पेपर राइटिंग की। आपको पता चलेगा कि आप जो लिख रहे हो वो सही है कि नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विद इन टाइम फ्रेम है कि नहीं। कई लोग सोचते हैं कि सर 80 मार्क का पेपर हमें तो 180 मिनट में करना है। नहीं बच्चा, हमें कोशिश करनी है कि हम उसको 150 से 155 या ज़्यादा से ज़्यादा 165 मिनट में पेपर को एंड करें, ताकि जो 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं आप अपने पेपर को देखो। बिकॉज होगा कुछ ना कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ आपने एंट्रीज गलत लिखी होगी, नरेशन नहीं लिखा होगा, बीएसटी में अंडरलाइन नहीं की होगी, इकोनॉमिक्स में आपके ग्राफ अगर कुछ होंगे तो वो गलत ड्रॉ होंगे, डेटा टेबल मिसिंग होगा, कुछ आप एडिशनल डालोगे जिससे लास्ट 15 मिनट में आपके 5 मार्क और बढ़ेंगे। तो पेपर लिखना है, सिर्फ ओवरव्यू नहीं लेना है, या तो राइट एटलीस्ट कितने 3 से 4 पेपर। सर सिर्फ पेपर लिखने से काम हो जाता है? नहीं बच्चा यार, अब तुम्हें देखना है कि बोर्ड्स में क्वेश्चंस और कैसे आते हैं। अभी आपका ये जो अटेम्प्ट है 2025 का जो बोर्ड्स है, इससे पहले जो 4 या 5 साल जो बोर्ड्स हुए हैं उस बोर्ड्स के आपको सारे पेपर्स देखने हैं। मैं बोल रहा हूँ लास्ट 5 साल के देख लो, बीएसटी हो, इको हो, अकाउंट्स हो, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर देख लो। सब बीच में तो 2 कोविड के साल आ गए, 21 वाला, तो उसके पहले वाला 19th का भी पेपर ज़रूर देखना। क्योंकि आप जब 5 साल के पेपर्स देखते हो ना बच्चों, तो आपको पता चल जाता है हर चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमें क्लियरली जैसे पता होता है, अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करूं तो आपको पता है कि डेलीगेशन डिसेंट का केस स्टडी मिलेगा। क्लियरली बात करूं तो आपको डिविडेंड डिसीजन मिलेगा। क्लियरली बात करूं लेवल्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में बात करूं तो फॉरेक्स का कोई क्वेश्चन मिलेगा ही, आपको बजट में डेफिसिट मिलेगा ही। तो ये कुछ चीज़ें जो बार बार आता है, तो प्लीज़ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ टिप्स। भाई हो गया भाई सोशल मीडिया, बहुत हो गए बर्थडे, बहुत हो गए उसके बर्थडे, बहुत हो गए घर वालों के सेलिब्रेशन, ये वो, शादी है मना कर दो, बर्थडे है मत सेलिब्रेट करो, फेस्टिवल है कुछ ज़रूरत नहीं है, भगवान जी को 10 मिनट पूजा करो, डन। कुछ नहीं सेलिब्रेशन करना। भाई भगवान बुरा नहीं मानते, ठीक है, जब तक आप किसी का बुरा नहीं करते। फोकस ऑन योर स्टडी। कुछ इंस्टाग्राम नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। यूट्यूब सिर्फ पढ़ने के लिए, यूट्यूब ओनली फॉर योर स्टडीज, दैट्स इट। और किसी का कोई ब्लॉग नहीं देखने हमें। नेक्स्ट, कीप अ ट्रैक। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे ही एक सर ने मुझे बताई, ये बहुत अच्छा था, मुझे एडवाइस बहुत अच्छा लगा कि यार आपने ना बहुत सारे पेपर्स लिखे होंगे,
आपके बोर्ड्स के पेपर हुए होंगे, प्री बोर्ड्स हुए होंगे, फाइनल एग्जाम हुई होगी, यूनिट टेस्ट हुई, आपने बहुत टेस्ट दिए होंगे। अगर आपने टेस्ट दिए ना, कई जगह आपके मार्क्स कटे होंगे। जब जो चीज़ आपकी पहले सही हो रही थी ना, ये प्रैक्टिकल बहुत सही लगता है, जो चीज़ पहले सही हो रही थी ना अभी भी सही होगी। अगर आपको P&L अप्रोप्रिएशन पहले आ गया तो अभी भी आएगा ही, कुछ भी करा लो। लेकिन अगर आपकी गलतियों का आपको दिख रहा है यार मेरे तो कैपिटल एडजस्टमेंट के सम कभी बनते ही नहीं है, सर मुझे टर्नओवर रेशियो तो आता ही नहीं है, सर मुझे रिडेम्पशन डिबेंचर तो समझ ही नहीं आया, तो भाई तेरे पेपर में अगर बार बार चीज़ गलत हो रही है ना, तो सबसे लर्न फ्रॉम मिस्टेक बॉस, सीखो और उस पर काम करना शुरू करो। दिन में 2 से 3 घंटे कुछ नहीं करना, एनालाइज योर मिस्टेक्स। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दिन का एंड होना चाहिए या दिन का स्टार्ट, क्योंकि मोटिवेशन वहाँ से निकलता है भाई कि ये जो चीज़ गलती है, क्योंकि वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग फेज होता है। यू आर गोइंग टू लर्न फॉर योर मिस्टेक एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप अपनी मिस्टेक से देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट हैव अ पेपर प्रेजेंटेशन। एक पेपर लिखो, भले अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, या आपको कोई मेंटोर्स है उनको पेपर ज़रूर दिखाना। गाइस जो टीचर्स होते हैं ना वो पहली बार नहीं पढ़ा रहे, मैं 7 से 8 साल BST ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ। सो वी नो हाउ अ पेपर को प्रेजेंट करना है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स है, कैसे लिखना है, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, कौन सा कीवर्ड हाईलाइट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन एक MCQ को लिखना है। MCQ लिखने का स्टाइल होता है गाइस, कई लोग होते हैं सिर्फ आंसर लिख देते हैं, नहीं, ऑप्शन इज़ मैंडेटरी। और ऑप्शन के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ राइट कि ऑप्शन का क्या है। सपोज ऑप्शन में डेलीगेशन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इज डेलीगेशन, ये लिखना है, तो ए क्वेश्चन नंबर, ए डेलीगेशन, तो मिलेगा 1 मार्क। दिस इज़ द वे टू प्रेजेंट। ये सीखो कि पेपर में कुछ और नहीं करना, रफ वर्क कैसे करना है, तो यू नीड टू लर्न दिस थिंग। एंड सो ये सारी चीज़ है। बट अब सर एक मन में डाउट आता है, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पेपर्स कैसे करूं, BST में हालत ख़राब है, नहीं पता कंटेंट क्या पढ़ना है, नहीं पता चैप्टर्स क्या है। टेंशन मत लो, गिरीश भाई आपके साथ है। इस चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट रेडी है, 30 दिन 30 वीडियो, जहाँ पे सारे चैप्टर्स के 1 शॉट, सारे चैप्टर्स के केस स्टडीज़ और MCQs ऑलरेडी बना दिए गए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को अटैच कर दूँगा, आपको जो चैप्टर लेना है लो। सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं दिए बेटा, उधर टाइम स्टैम्प डाल दिया। अगर आपको इस चैप्टर में सिर्फ सपोज फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वहाँ चले जाओ, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिविडेंड डिसीजन पढ़ना है तो वहाँ चले जाओ, आपको मार्केटिंग में प्राइस मिक्स पढ़ना है तो वहाँ चले जाओ। जिस टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो टॉपिक पे चले जाना उस वीडियो पे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, वीडियो ये आज मंडे को आ रहा है, कल ट्यूसडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से लाइव सेशन, वही पहला चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप आ रहे हो तो कमेंट कर देना, आई एम रेडी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं, फोड़ते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2025। थैंक यू गाइस।